वंदे मातरम। आज मैं कक्षा षष्ठ को नया अध्याय पढ़ाऊंगी, वसंत भाग के अक्षरों का महत्व। बच्चों, आप सभी अक्षरों से परिचित हैं। अगर अक्षरों का कोई महत्व ही नहीं हुआ होता तो शायद आज हमको पढ़ना नहीं पड़ता। अक्षरों का महत्व हम तब पढ़ पा रहे हैं जब अक्षरों का महत्व इतिहास पहले लिख चुका है। तो अक्षरों का इतिहास लिखे काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अक्षरों का जो जैसे आविष्कार करते हैं, तो अक्षरों का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। जैसे हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, जैसे इसका रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। इसलिए ऐसे ही आप देखो, किसी ना किसी आविष्कार के साथ किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। अक्षरों के साथ में किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ा, जैसे क्योंकि इसकी खोज अनेक वैज्ञानिकों ने की। जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इसके भाषा का और जो विस्तार होता गया। यहाँ बहुत ही अच्छा जो अध्याय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है, आज हम इसको पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व। अक्षर यानी वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि का लिखित रूप है अक्षर, वर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब एक ध्यान से आप सुनेंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं। हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता तो हम इसको नहीं पढ़ पाते। अगर अक्षरों का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम किस प्रकार अपने साहित्य को लिख पाते, हम पढ़ पाते, तो सब कुछ अधूरा रहता। हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर का आविष्कार हो चुका तभी इतिहास लिखा जा चुका, और इतिहास को जो विभिन्न विद्वानों के, इतने सारे लोगों के जो विचार हैं, हम पढ़ पा रहे हैं। तो अक्षरों की कहानी के माध्यम से ये पढ़ेंगे। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, अलग अलग लिपि में, अलग अलग भाषा में होती हैं, पर होती अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में ये जो छोटे छोटे लघु प्रश्न उत्तर में इसमें से बनवाऊंगी। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, तादाद कहते हैं संख्या, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अब समाचार पत्र सबके घरों में आता है, चाहे वो अंग्रेजी का आता हो, चाहे वह हिंदी का आता हो, सबके घरों में आता है। अक्षरों से ही भरा रहता है वो, और कितना अनमोल है वो, कितना ज्ञानवर्धक है वो। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षर को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। पुराने लोग किस साहित्य का सृजन कर गए थे, कितना साहित्य रचकर वो चले गए थे, कितनी ज्ञानवर्धक बातें वो बता गए थे। अगर वो लिख के नहीं जाते तो हम उनको पढ़ नहीं पाते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान ही हमें ईश्वर से मिला है। ये किसी कहें कि अक्षर ज्ञान हमें ईश्वर ने दिया, नहीं। अक्षर का आविष्कार मानव ने किया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो इसका हमको पता चलेगा। यह हमारी जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ये धरती कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं थे। कहते हैं ना कि ये जो धरती है सूर्य का एक टुकड़ा थी, तो सूर्य का जब टुकड़ा टूट के गिरा तो सूर्य क्योंकि बहुत गर्म है, तो ये पृथ्वी भी बहुत गर्म थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जीव जंतु, किसी प्रकार की वनस्पति यहाँ नहीं थी। तो लगभग 2-3 अरब साल तक यहाँ इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने कितने साल पहले जन्म लिया? 5 अरब साल। इससे पहले किसका राज्य था यहाँ? जानवरों और वनस्पतियों का, मतलब करोड़ों साल पहले, और उससे पहले इस पर कुछ भी नहीं था। 5 लाख साल पहले मनुष्य ने जन्म लिया, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ।
कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। यानी पहले जंगलों में घूमता फिरता था व्यक्ति, कंदमूल फल खाता था, ऐसे ही जंगली जानवरों की तरह ही घूमा करता था। फिर धीरे धीरे उसने नगर बसाना शुरू किया। तो 10,000 साल पहले यानी झुंड में रहने की इसको आवश्यकता पड़ी, फिर नगर बसने लगे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। यानी पहले पत्थर के औजार, पाषाण युग था पहले, ठीक है, पाषाण युग था। फिर उसके बाद कांसे युग आया और उसके बाद में यानी तांबे और कांसे के ये धातुएं हैं, ठीक है। तो ये इसके औजार बनाए गए। औजार कहते हैं हथियार। उसको रक्षा करने के लिए चाहिए, उसको कंदमूल फल खाने के लिए चाहिए, शिकार करने के लिए उसको चाहिए। प्रागैतिहासिक मानव ने, अब यहाँ जो शब्द आया प्रागैतिहासिक, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस इतिहास प्लस इक, ठीक है। यहाँ प्राक उपसर्ग, इतिहास मूल शब्द और इक प्रत्यय है। तो इतिहास से पूर्व का समय, जब से इतिहास लिखा गया उससे पूर्व के समय को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक इतिहास से पूर्व का जो मानव था वह पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था। यानी मनुष्य चाहे वो लिखित भाषा में हो चाहे वो मौखिक भाषा में, उसे अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना ही होता है। तो इससे पहले वह अपने भावों का विचार आदान प्रदान किससे किया करता था? चित्रों के माध्यम से, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद, यानी पहले चित्र संकेत, उसके बाद में भाव संकेत आए। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे अगर एक छोटा सा वृत्त बना लिया, वृत्त कहते हैं गोला, सर्किल, वृत्त बना लिया और उसके चारों ओर किरणें निकाल दी, तो इस पर ये सूर्य का चित्र बन गया। अगर वैसे चित्र के रूप में देखा जाए तो वो सूर्य का चित्र है। यदि इसको हम भाव रूप में लें तो यह किसका चित्र होगा? यह उसको धूप को, गर्मी को प्रदर्शित करेगा। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। यानी मनुष्य ये जो अक्षर की खोज के सिलसिले को कितने दिन शुरू हुए? 6,000 साल। यानी 6,000 साल पहले से ही मानव इतिहास लिख सका है। इससे पहले चित्र संकेत और भाव संकेत अस्तित्व में थे। आज केवल हम इतना ही पढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा, ये ध्यान से आपने सुना होगा। धन्यवाद। अगला चैप्टर नेक्स्ट डे।